अक्सर हम बात करते हैं सकारात्मक और नकारात्मक विचारों की। हम देखते हैं कि सकारात्मकता और नकारात्मकता का असर हमारे जीवन और स्वास्थ्य पर बहुत गहरे से पड़ता है। ये कई वैज्ञानिक अध्ययनों में भी सिद्ध हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी और नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी की बात करेंगे कि क्या है इनका इवोल्यूशनरी और बायोलॉजिकल ग्राउंड और कैसे ये हमारे स्वास्थ्य, दिन प्रतिदिन के कार्यों, सामाजिकता और मानवता को असर करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निठल्ला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट, जिसमें बात होती है फिलॉसफी, रिलीजन, विज्ञान और मानवीय चिंतन की, वैज्ञानिकता की और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ विचारों की पड़ताल करने की। आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, जहां पर हम कुछ मिथ और अंधविश्वासों की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से विचारों का प्रयोग मानव मन की राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और धार्मिक महत्वाकांक्षाओं को साधने में एक हथियार के रूप में सदियों से होता आया है। आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। आगे बढ़ने से पहले एक प्रार्थना है और जो हम रोज करते हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें। धन्यवाद। तो आज की बात की शुरुआत करते हैं और ये शुरुआत करते हैं हम एक प्रसंग से, जिसे मुझे मेरे साथ में एक मेरे ऑपरेशन थिएटर में काम करने वाले मेरे एक सहयोगी थे, उन्होंने वर्षों पहले सुनाया था और जो उनके अनुसार उनके गांव की घटना थी और जिसको मैंने यहाँ पर एक थोड़ा कहानी का रूप दिया है। एक गांव में दो भाई रहते थे, दोनों आपस में प्यार से रहते थे, मेहनती थे और परिवार के साथ ठीक ठाक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन बड़े भाई के घर उसका साला आता है और उसको लगता है कि उसकी बहन, मतलब कि बड़े भाई की पत्नी, ज्यादा काम कर रही है और पूरे घर घर का भार उसी पर है। वो अपनी बहन से ये बात करता है। उसका इंटेंशन सिर्फ एक भाई का अपनी बहन से प्यार की वजह से ही था। पहले तो बहन ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, फिर धीरे धीरे उसको भाई की बात में दम दिखने लगा। तो उसने अपने पति से बात करके अलग रहने की बात की। पति ने कहा ऐसा नहीं है, छोटे भाई की पत्नी भी खूब काम करती है, और उसको समझा बुझा कर शांत कर दिया। पर अब तो घर की बड़ी बहू को यह लगने लग गया कि वो ज्यादा काम करती है, क्योंकि उसके दिमाग में ये आ गया था और उसका पति ज्यादा कमाता है। धीरे धीरे उसके बार बार कहने और समझाने पर बड़े भाई को भी लगने लगा कि उसकी पत्नी सच बोल रही है। तो उसने अपने छोटे भाई से बोला कि अब उसको जायदाद का बंटवारा करके अलग हो जाना चाहिए। जब बात बढ़ती गई तो दोनों भाइयों में जायदाद के बंटवारे को लेकर मारपीट और मुकदमेबाजी तक बात पहुंच गई और एक दिन वो हुआ जिसने दोनों परिवारों को नेस्तनाबूद कर दिया। छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। एक भाई इस दुनिया से चला गया और दूसरा जेल में। दोनों परिवार, जो कुछ ही समय पहले तक पूरे गांव में अपने प्यार और भलमनसाहत के लिए जाने जाते थे, उनके बच्चे बेसहारा हो चुके थे। और उनमें से बड़े भाई का बेटा, जो उस वक्त 16-17 साल का रहा होगा, मेरे ओटी टेक्नीशियन के पास आया था काम की ढूंढ में। इस कहानी को आपके साथ साझा करने के पीछे मकसद ये है कि किस प्रकार से एक भाई का अपनी बहन के प्रति प्यार का विचार बढ़ते बढ़ते नकारात्मकता की हदों को पार करते हुए दो परिवारों की मुसीबत का सबब बन गया। तो क्या है सकारात्मक या पॉजिटिव विचार और क्या है नकारात्मक या नेगेटिव विचार? इनको कैसे परिभाषित किया जा सकता है और क्या है इनका साइंटिफिक बेसिस? विचारों की उत्पत्ति और उनकी न्यूरोबायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस पर हम पहले के वीडियोस में बात कर चुके हैं। उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उनको आप वहां जाकर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो। पर जैसा कि हम सब जानते हैं और पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से स्पीसीज होमोसेपियंस के सर्वाइवल की जुगत में इसका दिमाग इसको बड़े बड़े खतरों, जिनमें कि सबसे बड़ा खतरा इस स्पीसीज के लिए खुद मानव ही है, हर समय लगा रहता है। इसी मूलभूत सर्वाइवल सिद्धांत के बल पर हम सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों को परिभाषित कर सकते हैं। अतः वो सारे विचार जो मानवता, मानव मूल्यों, जीवन और उसकी भलाई के लिए होते हैं, वो सकारात्मक या यूं कहें कि पॉजिटिव विचार होते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि सभी विचार जो प्रेम, सौहार्द, भाईचारे, कोऑपरेटिवनेस और जीवन मूल्यों को बचाने वाले होते हैं, वो पॉजिटिव विचार हैं। और इसके उलट मानवता और मानवीय मूल्यों और जीवन को हानि पहुंचाने वाले विचार नेगेटिव होते हैं।
जैव विकास के क्रम में सारे पार्श्विक विचार जो भोजन, रिप्रोडक्शन और फियर या सुरक्षा से संबंधित थे, वे अब हमारी स्पीसीज होमो सेपियंस के लिए जरूरी होते हुए भी दैनिक जीवन में बहुत प्रासंगिक इस वजह से नहीं है, क्योंकि मानव जीवन की रियलिटी प्राणी जगत के अन्य प्राणियों से उसके विकसित दिमाग की वजह से एकदम अलग है। नकारात्मक विचारों को हमारे मस्तिष्क और शरीर दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस प्रक्रिया में हमारा मस्तिष्क विशिष्ट प्रक्रियाओं से गुजरता है जो हमारे मानसिक और शारीरिक कल्याण को प्रभावित करते हैं। ये मस्तिष्क के उन एरियाज को सक्रिय करते हैं जो भय, चिंता और नकारात्मक भावनाओं से जुड़े होते हैं, जैसे कि एमिग्डाला और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। यह नकारात्मक सोच समय के साथ संबंधित तंत्रिका मार्गों को मजबूत कर सकता है, जिससे नकारात्मक विचारों की पुनरावृत्ति होने लगती है और नकारात्मक विचारों का एक विशियस साइकिल बनने लगता है, जैसे कि इस हमारी कहानी में हुआ। नकारात्मक विचार शरीर की प्राकृतिक लड़ाई या भागो, फाइट या फ्लाइट के लिए जिम्मेदार कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स को ट्रिगर करते हैं, जिनके क्रॉनिक एक्सपोजर से तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन जैसा मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक नकारात्मक सोच संज्ञानात्मक कार्यों को बाधित कर सकती है, जैसा कि मेमोरी, कंसंट्रेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज। यह दैनिक गतिविधियों में आनंद की अनुभूति को मुश्किल बनाता है। इसके अलावा नकारात्मक सोच का दीर्घकालिक प्रभाव हृदय संबंधी समस्याओं, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, पाचन विकार, शारीरिक दर्द, सकारात्मक संबंध बनाने में कठिनाई जैसी समस्याओं को न्योता देता है। इसके विपरीत सकारात्मक विचारों के हमारे मस्तिष्क और शरीर विज्ञान दोनों पर कई लाभकारी प्रभाव होते हैं। सकारात्मक विचार खुशी और इनाम से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं, जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस एक्युबेंस, जिससे सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर हमारे बायोकेमिकल सिस्टम में रिलीज होते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स के प्रभाव को कम करते हैं। इससे चिंता कम होती है और शांति का अनुभव होता है। यह सकारात्मक सोच से संबंधित तंत्रिका मार्गों को मजबूत करता है, जिससे भविष्य में सकारात्मक भावनाओं के अनुभव के साथ ही साथ उनका उत्पन्न होना भी आसान हो जाता है। सकारात्मक विचार और अनुभव न्यूरोप्लास्टी को बढ़ाते हैं और नए तंत्रिका कनेक्शन बनाने और उनको मजबूत करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे बेहतर सीखने, मेमोरी और कॉग्निटिव लचीलापन जैसी आवश्यक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं को बल मिलता है। और संज्ञानात्मक क्षमताओं जैसे मेमोरी, कंसंट्रेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारे कौशल होते हैं, खुशी और संतोष से बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य परिणाम जैसे मजबूत इम्यूनिटी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, बेहतर हार्ट रेट प्राप्त होते हैं। सकारात्मक भावनाएं संक्रामक होती हैं और सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देती हैं। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि जो व्यक्ति जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, वो लंबी और स्वस्थ उम्र जीते हैं। सकारात्मक विचार और भावनाएं एंडोर्फिन जो शरीर के अपने प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में कार्य करते हैं, इनको नेचुरल मॉर्फिन भी कहा जाता है, उनके रिलीज को ट्रिगर करता है, जिससे दर्द सहने के साथ साथ हम टॉलरेंट बनते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस तरह से सकारात्मकता, पॉजिटिविटी को हमारी स्पीसीज एक सर्वाइवल टूल के रूप में प्रयोग करती है और हर हाल में, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो या फिर सामूहिक स्तर पर, पॉजिटिव थॉट्स और चिंतन मानवता और मानव मूल्यों को आगे बढ़ाने में नकारात्मकता को डिस्करेज किया जाता है। हालांकि हमको ये भी याद रखने की जरूरत है कि मानव जीवन में नकारात्मक विचारों का होना कोई अनहोनी नहीं है। ये नॉर्मल लाइफ का अभिन्न हिस्सा है, पर उसमें एक बैलेंस की जरूरत है, जिसका झुकाव सकारात्मकता की तरफ बना रहे, जिससे एक हेल्दी, हैप्पी और सुखी जीवन की परिकल्पना साकार हो सके। क्योंकि मनुष्य के विचार ही हैं जो उसको स्वास्थ्य और को उसके स्वास्थ्य को परिभाषित करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से आपसे गुजारिश है, जो हम रोज करते हैं, कि यदि आपने अभी तक चैनल निठल्ला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अपना सहयोग हमको दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।